46 से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है संख्या 89066 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालिए। 89066 89066 ये क्या है क्वेश्चन है। इसमें किसका बोल रहा है, 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, स्थानीय मान। यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9 है, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9 पर 9 गुना 1000, या फिर 9 है, 9 के बाद जितना अंक है, कितना अंक है 3 है, तो 3 जीरो डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा 9000। कोई दिक्कत। अब 9 का ही क्या निकालना है, अंकित मान। क्या होता है, वही संख्या हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 9 का अंकित मान 9 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये घटाव कर देंगे, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव, पता है 10 में से 9 गया तो 1 9 9, ये हो गया 8। ऑप्शन नंबर कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है 47 प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, तो सिंपल सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है 2। ये 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7। देखिए 5 पर गया ना, 1 2 3 4 नहीं हुआ, क्या हुआ 9 10 11। इस सबको जोड़ दीजिए, ये इस दोनों को सबको जोड़ दीजिए। 2 3 2 3 5 5 5 10 7 17 1 18, 18 का 1 हासिल 1 1 2 आंसर ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत। 48 का देखिए क्वेश्चन कहता है 40 कितना है 47 48 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग, यही बोल रहे हैं ना। हाँ 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, सम संख्या और विषम संख्या का बताए थे। क्या होता है, नहीं 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 48 क्या नहीं, 17 से नीचे विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 17 से नीचे विषम संख्या क्या होगा, यानी 17 तो नहीं होगा, कहां तक होना चाहिए 15 तक होना चाहिए। तो आप या तो फिर 1 + 3 + 5 + 1 3 5 7 11 13, मतलब एक छोड़ करके सब क्या है विषम संख्या है ना, उसको 15 तक जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं एक बार, इसको साफ करिए। क्वेश्चन नंबर कितना था 48, यही क्वेश्चन था ना। कह रहा है क्वेश्चन 17 से नीचे विषम संख्याओं का क्या होगा, विषम संख्या बोल रहा है या सम संख्या बोल रहा है, विषम संख्याओं का योगफल बोल रहा है। तो 17 से नीचे क्या होगा 15, तो 15 तक का योग करना है ना। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। एक तरीका तो ये है करने का, चेक करते हैं आंसर कितना आता है, चेक कीजिए। 1 3 4, इसको हम 2 तरीका से देखेंगे। ठीक है, पहले एक बार देखिए जो लॉन्ग मेथड है उसको देखिए। 1 3 4 4 5 9 7 16 16 9 16 9 25 25 1 26 26 3 29 29 5 34 34 का 4 हासिल 3 3, देखो कैसे है 3 1 4 4 1 5 5 1 6, कितना है आंसर 64। देखिए ऑप्शन कितना है 3 नंबर, कितना 3 नंबर है। चलिए एक और तरीका जो है शॉर्ट मेथड बताते हैं। इधर देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, अगर नहीं बताएं तो देख लीजिए। इसके लिए होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना, n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, तब यहां डाल दीजिए 15 + 1/2 का होल स्क्वायर, n की जगह क्या हो जाएगा
15, क्यों आ रहा है ना 15 तक। चेक करते हैं जो इस पे आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 15 1 16, 16 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, या 2 अट्ठे 16, यानी 8 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना 8 गुना 8 कितना 64। ऑप्शन 3 नंबर। सेम बाय सेम है कि नहीं है? दोनों तरीका आप याद रख सकते हैं विषम संख्या के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार से क्या है 48 में कर रहा है, 48 हो गया, 49 में कर रहा है 17 से नीचे सम संख्याओं का योग निकालिए। क्या? सम संख्या का। पहले विषम संख्या था, अब किसका निकालना है? सम संख्या का। चेक करते हैं। इसको भी दो तरीका से देखेंगे हम लोग, ठीक है? इसको भी दो तरीका से देखेंगे। इधर देखिए 49, 17 से नीचे सम संख्याओं का योग निकला है ना। 17 से नीचे सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कहां से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा, है ना। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। 17 से नीचे बोल रहा है तो 16 तक होगा, होगा ना। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है? जोड़ते हैं, चलिए। 2 + 4 6, 6 6 12 8 20 0 20 2 22 4 26 6 26 4 30 2 32 का 2 हासिल 3। अब यहाँ पे देखिए 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, क्या 3, अच्छा 6 1 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। 72 आया आंसर, आया ना? 72 आया। इसी को हम दूसरे तरीका से भी देखेंगे, ठीक है? इसको अब हम दूसरे तरीका से देखते हैं जो किस प्रकार से होता है। ये आ गया लॉन्ग मेथड से। चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 × n/2 + 1। ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि लास्ट सम संख्या क्या है? लास्ट सम संख्या क्या है? 16 है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको घेर लीजिएगा, साथ में अगर नहीं याद हो तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है? यहाँ पे जो n बराबर क्या हो जाएगा? 16। यहाँ पे n की जगह 16 दे देंगे, यानी 16/2 16/2 + 1, ठीक है? ये 16/2 कितना होगा? 8। 16/2 क्या होगा? 8 + 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां देखिए ये हो गया 8 और ये 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 72। आया समझ में? ये है ना आसान? आसान है ना? तो आप दोनों तरीका आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब सम संख्या था, ये किसके लिए है? सम संख्या के लिए। लगातार आप लिख सकते हैं, लगातार तार n तक के सम संख्या का योग। इसको फेयर कॉपी में भी लिख लीजिएगा। लगातार सम संख्या तक के लगातार n तक के सम संख्याओं का योग क्या होता है? n/2 × n/2 + 1, ठीक है? अब उसी प्रकार से लगातार विषम संख्या n तक के लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग ठीक है? तो क्या हो जाएगा? n + 1/2 का होल स्क्वायर। यही लिखाए थे ना? तो ये किसके लिए हो जाएगा? लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग। ये दोनों को आपको याद रखना है। समझ में आया? इसको फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। हो गया? चलिए अब कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन। 18 से नीचे अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 18 से नीचे अभाज्य संख्याओं का योग।
इसको साफ कर देना अब। जी बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 49 तक हो गया है ना। 50 देखिए, 18 से नीचे अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन नंबर है 50। देखिए 18 से नीचे अभाज्य संख्याओं का योग बोल रहा है ना, तो चेक करते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या होता है अभाज्य संख्या? हाँ, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कितना से नीचे कह रहा है क्वेश्चन? 18 से नीचे। तो चेक कीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 हो गया 18 से नीचे। बस, कोई दिक्कत? चलिए 2 3 5 5 10 10 5 10 7 17 17 1 18 18 3 21 7 28 का 8 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5। ये कितना आया? ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं होगी। 70 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी वो लिखना है। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। चेक करते हैं 70 और 90 के बीच। पहले क्या करते हैं, 70 और 90 के बीच जो संख्या है वो लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 51। देखिए 70 71 72 73 74, इधर देखिए ध्यान दीजिए 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। हमको चेक करना है ये 70 से 90 के बीच में कितनी संख्या है जो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, और अभाज्य संख्या हम क्या जानते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन से। चलिए, क्या 70 होगी? यहाँ पे 1 से भी हो रही है, 10 से भी हो रही है, 7 से भी हो रही है, तो ये नहीं होगी। ये होगी 71 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो पहला 1 हो गया ये। उसके बाद 72 होगी क्या? 2 से विभाजित होगी क्योंकि ये 2 इसके इकाई स्थान पे है। 7 3 10, ये भी होगी क्या? अभाज्य संख्या होगी क्या? अभाज्य संख्या होगी क्या? हाँ, तो ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, 74 होगी क्या? नहीं होगी क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही है। 75 होगी क्या? 5 से हो रहा है। ये होगी क्या? 2 से हो रहा है, छोड़ देंगे। 77 होगी क्या? 11 से हो रही है ना विभाजित, 11 से विभाजित हो रही है। ये 2 से हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 9 7 16, 9 7 16 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। ये तीसरा नंबर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ 80 क्या हो रही है? हो रही है ना, 10 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है। 81 किससे? हाँ, 3 से 9 से, ये भी नहीं होगा। 82 नहीं, 83 8 3 11, यानी कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, 8 3 11 3 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आयुषी, 8 3 11 ये भी नहीं होगी। क्या 84 होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना, ये सब नहीं होगी। 84 84 क्या होगी? 8 3 11, हाँ ये तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा हो गया ये।
ठीक है, ये चौथा हुआ ना। पांचवा ये होगी क्या, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी ना, ये होगी क्या, नहीं होगी। ये 8 7 15, 8 7 15 3 से बाइट हो रही है, तो ये भी नहीं होगी। 8 8 नहीं होगी, 8 9 17 ये हो सकती है, ये होगी ना, ये हो जाएगा 5। 89 89 हुआ ना, 8 9 17 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, 4 से भी नहीं होगी क्योंकि विभाजक नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 5। टोटल कितना है, 5। बताइए ऑप्शन में है क्या, 3 नंबर। ऑप्शन में 3 नंबर। लेकिन इसका रॉन्ग क्या है, ऑप्शन क्या है, आंसर देखिए, आंसर में इसका क्या है, आंसर उल्टा ये कितना दिया हुआ है, 4 नंबर। 4 नंबर। तो काट के इसको कर लीजिए 3 नंबर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए, खोजिए तो कहीं छठा मिल रहा है क्या हमको, बताइए कहीं छठा मिल रहा है क्या, नहीं सर। ध्यान दीजिए एक बार, चेक कीजिए, फिर से चेक कर लीजिए आप लोग। इसलिए हम पूरा वर्ड लिखे हैं 70 से लेके 90 तक, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। होगी क्या, नहीं होगी ना, तो टोटल संख्या कितनी है, 5 ही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर। इसको गलत करके लिख लीजिएगा 3 नंबर, कोई दिक्कत। मैं करने के लिए एक बार में लिख सकता था 71 73 इस तरह से 79, लेकिन आपको हम दिखाए जो यहाँ पे 5वां के बदला छोटा नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ये 51 नंबर क्वेश्चन था ना, ठीक।